नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विद्यानीति पे। आज हम जानेंगे हमारे देश में चर्चा का विषय बनी हुई ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो आइए इसे जानने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। पूर्ववर्ती नदी क्या है? तो पूर्ववर्ती नदी उस नदी को कहते हैं जो हिमालय के निर्माण के पहले से बह रही हो। ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत के उत्तर में जो भूटान और नेपाल है, इसके उत्तर में तिब्बत का क्षेत्र है। इस तिब्बत के मानसरोवर झील के पास स्थित चेमयुंगडुंग ग्लेशियर या अंगसी ग्लेशियर के पास से यह ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, जहाँ इसे सांगपो के नाम से जानते हैं। यह सांगपो नदी पूर्व की ओर बहते हुए हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा के पास यू टर्न लेती है और यंग्याप दर्रे से होकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यह नदी असम राज्य में प्रवेश करती है, जहां इसे पहली बार ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। यह ब्रह्मपुत्र नदी असम में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और इधर से आने वाली गंगा नदी बांग्लादेश में, जिसे पद्मा के नाम से जानते हैं, तो ये पद्मा नदी और ये जमुना नदी की संयुक्त धारा मिलकर मेघना के नाम से जानी जाती है। और यही मेघना नदी आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। अब जानते हैं इस ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी की जो टोटल लंबाई है वह है 2900 किलोमीटर। लेकिन अगर भारत में बात करें तो भारत में यह नदी 916 किलोमीटर लंबी है। इस नदी पर नेशनल वाटरवेज संख्या 2 स्थित है, जो असम के सदिया से लेकर धुबरी तक स्थित है। इसका निर्माण वर्ष 1988 में किया गया था, जो लगभग 891 किलोमीटर की दूरी में बनाया गया है। अब परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक कौन कौन सी नदी है। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में प्रमुख जो नदी है वो है मानस, कामेंग, लोहित, धनश्री, सुबनश्री, रंगीत, तिस्ता, बराक, पगलडिया, कालदानी। इस तरह के और भी छोटी मोटी महत्वपूर्ण नदियां हैं जो अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें उसमें देखने को मिलती हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।